प्रीतम के घर ही विश्राम किया और सुबह सूरज निकलने से पहले वे दोनों लोगों की नजरों से बचते बचाते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर पहुंचकर बूढ़े बाबा ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसमें बनी निशानियों के अनुसार रास्ता पहचानने लगे। कुछ ही देर में वे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, यही वह जगह है जहां मैंने खजाना छुपाया था। अब तुम यहाँ खुदाई शुरू कर दो। प्रीतम ने कुदाल निकाली और खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसे वहां एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उसने कुदाल एक ओर रख दी और संदूक निकालकर बाबा के सामने रख दिया। फिर वे दोनों उसे लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर जब उन्होंने संदूक खोला तो वे दंग रह गए। संदूक के भीतर सोने की ईंटें और सोने की मुहरें भरी हुई थीं। यह देखकर प्रीतम आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़े बाबा ने उसमें से आधा सोना निकालकर प्रीतम को दे दिया और बाकी आधा सोना संदूक में ही रहने दिया। फिर बाबा ने समझाया, बेटा, इस धन का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी मेरी तरह किसी मुसीबत में फंस जाओ। मेरे पास तो केवल एक ईंट थी जिसे देखकर सुनार के मन में लालच आ गया था। तुम्हारे पास तो बहुत सारा खजाना है, इसलिए लोगों से बचकर रहना। फिर बाबा ने वह संदूक का खजाना एक बड़े झोले में डाला और कहा, अब यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं रहा। मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना रखा हुआ है। ये बात प्रीतम की पत्नी भी छिपकर सुन रही थी। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को गांव के बाहर तक छोड़ा और फिर जब वह अपने घर में वापस आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वह खुश हो गई। वह कहने लगी कि इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रीतम ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रीतम के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा आलीशान मकान बनवाया। अब उसके घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उनके आवभगत करता। अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वह धन देकर सहायता करता। अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शिव मोहन को मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से उसका आलीशान मकान देखने लगा। उसने फिर प्रीतम से बोला, छोटे भाई, तुम इतना अमीर कैसे हो गए? लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि ये सब तो भगवान की कृपा है। प्रीतम और शिव मोहन की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शिव मोहन की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी कि तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शिव मोहन की पत्नी, जो कि बहुत ही धूर्त महिला थी, उसे यह बात दिमाग में घर कर गई। अपना जवाब न मिलने पर शिव मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिया। घर पर पहुंचते ही शिव मोहन की पत्नी अपने पति शिव मोहन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह इतना अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिव मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो ये थी कि शिव मोहन भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं। अब शिव मोहन हर समय अपने भाई प्रीतम की निगरानी करने लगा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा बाबा एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो शिव मोहन ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। अब तो शिव मोहन उस बूढ़े आदमी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। वह बूढ़ा आदमी सीधा प्रीतम के घर पर गया। जब उसने प्रीतम का इतना बड़ा घर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने प्रीतम के दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीतम जब बाहर आया तो बूढ़े बाबा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े